Good morning everyone. Welcome to my SST class. Myself Tapushi, your SST teacher. Today we will start lesson number 22 of civics, that is democracy and government. In the previous chapter we have studied that we the people of India come from different races, religion, speak different languages. In such a diverse society, conflicting situation arises. ऐसी ही डाइवर्स सोसाइटी में जहां हम अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, हमारा रिलीजन अलग है, हमारा कास्ट अलग है, यहाँ पे लड़ाई होने की संभावना होती है। अब कंफ्लिक्टिंग सिचुएशंस क्यों होता है? क्योंकि वो सोचते हैं हमारी बात को पहले सुना जाए, टॉप प्रायोरिटी हमको दिया जाए, इसीलिए लड़ाई होने की संभावना होती है। अब इस कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन से, लड़ाई से हम बाहर कैसे निकले? इस कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन में हमको एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमको रखना पड़ेगा, लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो। और ये क्या कर सकता है? ये बेस्ट वे है कि हम मैत्रीपूर्ण तरीके से, एमिकेबली मतलब मैत्रीपूर्ण तरीके से जो लड़ाई है उसको हम सॉल्व कर सके। तो सबसे कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन का पॉजिटिव एटीट्यूड क्या हुआ? लीव एंड लेट लीव। और जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक वे है, लाइफ बेस्ड लोकतांत्रिक वे क्या कहती है? हमारी जिंदगी किस पे बेस्ड है? इक्वालिटी, कि हम बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। फ्रेटर्निटी, सब भाई भाई हैं, हमारे अंदर भाईचारा है। जस्टिस, सबके प्रति न्याय होना चाहिए। और इसी से ये एक बेस्ट वे है सिटीजन्स, सारे नागरिक, ताकि म्यूचुअली सारे डिस्प्यूट्स को मिलके हम सॉल्व कर सके। ये कौन बोलता है? हमारा डेमोक्रेटिक वे ये बताता है। सब क्लियर? अब चाहे कोई किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे एजुकेशनल डिपार्टमेंट में हो, चाहे कोई दूसरे डिपार्टमेंट में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, या आप एक छोटा एग्जांपल ले सकते हैं, आपके क्लासरूम का एग्जांपल भी ले सकते हो। किसी भी जगह लड़ाई क्यों होती है? आप सोचिए, लड़ाई क्यों होती है? किसी भी जगह लड़ाई, ऑफिस में हो या स्कूल में हो या आपके क्लासरूम में किसी बच्चे के साथ हो, लड़ाई क्यों होती है? लड़ाई किस लिए होती है? सबसे पहला रीजन तो होता है गलतफहमी से होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग से, है ना? मिसअंडरस्टैंडिंग से होती है। रिजिड स्टैंड, सबसे पहले बोलते हैं कि हमारी बात पहले सुननी चाहिए, और उसके बाद क्या होता है? आपस में भिड़ जाते हैं, समटाइम क्लैश हो जाती है। आप छोटे एग्जाम्पल से, अपने क्लासरूम के एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हो। और उसके बाद मैडम क्या करती हैं? आप आपस में बैठ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाती है। तो इसी तरह हमारे देश में भी होता है, बड़े एरिया में भी होता है। किसी भी डिपार्टमेंट में लड़ाई हो जाए और इसी कारणों से लड़ाई होती है, और फिर हम आपस में बैठ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, कलह हो जाए और डिवीजन और एकदम से विभाजन हो जाए, तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ये कहती है एडजस्ट कर लो और आपस में मिल के बैठ के जो भी इश्यू, जो भी प्रॉब्लम में आपकी लड़ाई चल रही है उसको सॉल्व करें। क्लियर हो रहा है? इस तरह इसीलिए इंडिया ने एक विकल्प निकाला है, ऑप्टेड मीन्स विकल्प निकाला है, कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार होना चाहिए, जो लोगों की बात को सुने और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी हमको ये बताती है कि हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन, सबको समान मौका मिले बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ये हम सबको समान मौका देती है, और इट मेक्स अस कॉन्शियस अबाउट, ये भी देखती है कि सबको प्रोटेक्शन मिल रहा है, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे वो इन्फीर्म हो, कमजोर हो और चिल्ड्रन हो, सबको प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं। क्लियर? ये डेमोक्रेसी ये देखती है कि लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक सरकार बनाने में सारे फैमिली मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, और जो डिसीजन हम मेक कर रहे हैं कि कौन सी सरकार बनानी चाहिए, उसमें सारे फैमिली मेंबर्स और समाज उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं। सर क्लियर? तो सबकी इन्वॉल्वमेंट डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है, सबको इक्वल मौका मिलना बहुत जरूरी है, और सबको प्रोटेक्शन मिलना भी बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी शेयर्स इक्वल फ्रीडम, ये सबको समान फ्रीडम देती है। कौन कौन से फील्ड में?
चाहे वो सोशल हो या पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक फील्ड। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि जब हम सबकी इन्वॉल्वमेंट देखते हैं सरकार बनाने में, गवर्नमेंट बनाने में, तो किसकी व्यू को पहले सुना जाए? सबकी इन्वॉल्वमेंट है तो किसकी बात को पहले सुना जाए? सब चाहते हैं कि हमारी बात को पहले सुना जाए, लेकिन हम किसकी बात पहले सुना जाए? तो जब डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम आता है, सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, जब बहुत सारे पीपल डिसीजन मेक करते हैं तो किसकी प्रॉब्लम को गवर्नमेंट सबसे पहले सुनती है? जो मेजोरिटी होता है, जो सबसे ज्यादा लोग जिस बात को लेकर आ रहे हैं, जिस बात को लागू करने के लिए कह रहे हैं, जो प्रॉब्लम सामने ला रहे हैं, कौन? मेजोरिटी। उस बात को तो एक्सेप्ट करना चाहिए, मान लेना चाहिए। और माइनॉरिटी की बात को एक्सेप्ट तो नहीं करते, लेकिन हाँ उनकी बात को रेस्पेक्ट जरूर करना चाहिए, उनकी बात भी आगे रखनी चाहिए। लेकिन लागू किसको करेंगे? द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी इज एक्सेप्टेड, उनकी बात को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और ओपिनियन ऑफ माइनॉरिटी इज रेस्पेक्टेड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के गोल्स क्या है, उसके एम क्या है? डेमोक्रेसी ये कहती है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो? डिस्कस करके सॉल्व करो, आपस में डिस्कशन करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। परसुएशन कर लो, परसुएशन मीन्स समझा बुझा के प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और डेमोक्रेसी ये भी कहती है कि कोएशन यानी जबरदस्ती की डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है, जबरदस्ती और वायलेंस की डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है। इज दैट क्लियर? डेमोक्रेसी क्या एम करती है? डिस्कस करो, समझाओ बुझाओ आपस में, और जबरदस्ती और वायलेंस की जगह नहीं है। डेमोक्रेसी एम करती है सबको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी मिले, सब सामाजिक तरीके से, आर्थिक और पॉलिटिकल तरीके सब बराबर है। सोशल मीन्स जैसे मान लीजिए समाज में कोई भी रिलीजन बड़ा छोटा नहीं है, कोई भी कास्ट बड़ा छोटा नहीं है, इकोनॉमिक कोई अमीर गरीब नहीं है, और पॉलिटिकल कोई बड़ा राजनेता नहीं है, पॉलिटिकल तरीके से भी सब बराबर है, ये डेमोक्रेसी बताती है। डेमोक्रेसी मेंटेन्स हार्मनी, शांति बनाए रखती है और एक समाज में एक बैलेंस बनाए रखती है। अगर लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती तो समाज में बैलेंस नहीं होता, तो समाज में बैलेंस बनाने में भी ये सहायक होती है। डेमोक्रेसी ऑथोरिटिज्म, सत्तावादी को जड़ से उखाड़ फेंकती है। ऐसे नहीं है कि कोई सरकार बना गई और उन्होंने अपना सत्ता वहीं पे बना लिया, तो अगर कोई सत्तावादी है तो उसको उखाड़ के फेंकती है। और डिक्टेटरशिप, तानाशाह, उसको भी उखाड़ फेंकती है। तानाशाही सरकार डेमोक्रेसी में नहीं चलेगी। जैसे कि किंग जोंग तानाशाही है, डिक्टेटरशिप। तो इसी तरह डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी में इन दोनों की जगह नहीं है, इसको जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। डेमोक्रेसी हमारे अंदर ये हैबिट, ये आदत डालती है कि हम स्टेट्स के रूल्स और रेगुलेशन को माने। सब क्लियर? डेमोक्रेसी शांति बनाए भी रखती है। इट एंडीवर्स मीन्स प्रयास करती है कि सारी हमारे देश की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो, गरीबी, हंगर, भूखमरी से परेशान है, इलिटरेसी, निरक्षर है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार है, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डेमोक्रेसी प्रयास करती है। तो ये हमारे गोल्स भी हो गए, हमारे एम भी हो गए। इसमें आपके एडवांटेजेस भी आ गए। डेमोक्रेसी के क्या एडवांटेजेस है? it maintains social, economic and political equality, it maintains harmony and balance in the society, ये इसके एडवांटेजेस ही हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस, ये भी इसके एडवांटेजेस है। तो आपके क्वेश्चन भी है, शायद ई पार्ट में क्वेश्चन है कि इसके एडवांटेजेस लिखो डेमोक्रेटिक सेटअप के, तो आप इसमें से आसानी से अपने मन से बना के लिख सकते हैं। तो इसका अल्टीमेट, डेमोक्रेसी का अल्टीमेट गोल क्या होता है? इज वेल बीइंग, हर एक आदमी की भलाई के लिए डेमोक्रेसी, इसका अल्टीमेट गोल है कि ईच इंडिविजुअल, हर एक आदमी की भलाई के लिए एज ए डिस्टिंक्ट, कि हर एक आदमी डिस्टिंक्ट है और एक सिग्निफिकेंट ह्यूमन बीइंग है। तो
तो ये इसका अल्टीमेट गोल है कि हर एक आदमी की भलाई हो, क्योंकि वो एक डिस्टिंक्ट और सिग्निफिकेंट ह्यूमन बीइंग है। नाउ अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना बताने वाली हूँ। ये देखिए आपके बुक में ये जो बना हुआ है, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की प्रस्तावना है। इसको मैं एक एक करके समझाऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में क्या कहा गया है। इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, सोलेमली मीन्स प्रभुत्व, रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतांत्रिक, गणराज्य, रिपब्लिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को क्या करते हैं, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। किसकी स्वतंत्रता, लिबर्टी मीन स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा यानी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट देम ऑल की समता प्राप्त करने के लिए, फ्रैटर्निटी एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होके क्या करते हैं, हमने दृढ़ संकल्प किया, क्या किया, इन अवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स वेरी वेल। अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ ऐसे ही बनी रहूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।